मिस्र के रेगिस्तान से शानदार तरीके से उठते हुए गीजा के पिरामिड प्राचीन मानव सरलता के सबसे स्थायी प्रतीकों में से एक हैं। 4500 से भी ज्यादा सालों से इन विशाल संरचनाओं ने पीढ़ियों को मोहित, हैरान और प्रेरित किया है। आज के वीडियो में हम मिस्र के पिरामिडों के रहस्यों, निर्माण तकनीकों और महत्व के बारे में गहराई से जानेंगे। काहिरा के बाहर स्थित गीजा के पिरामिड प्राचीन मिस्र के पुराने साम्राज्य के चौथे राजवंश के दौरान बनाए गए थे, लगभग 2600 से 2500 ईसा पूर्व के आसपास। ये पिरामिड फिरौन के लिए आखिरी विश्राम स्थल के रूप में कार्य करते थे, जिन्हें पृथ्वी पर दिव्य शासक माना जाता था। लेकिन प्राचीन मिस्रवासियों ने अपने समय की सीमित तकनीक से इतनी विशाल संरचनाओं का निर्माण कैसे किया? पिरामिडों के निर्माण का सफर साधारण मस्तबा से शुरू हुआ। सपाट छतों वाले आयताकार मकबरे, ये स्टेप पिरामिड के रूप में विकसित हुए, जिसमें सक्कारा में जोसर का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। चिकने किनारों वाला असली पिरामिड फिरौन स्नेफेरू के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, जिन्होंने बेंट पिरामिड और रेड पिरामिड का निर्माण किया था। खुफू का महान पिरामिड, जिसे चेओप्स के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है, सभी पिरामिडों में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है। मूल रूप से 146.6 मीटर चौड़ाई, 481 फीट ऊंचा, यह 3800 से भी ज्यादा वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी। पिरामिड लगभग 23 लाख चूना पत्थर के ब्लॉकों से बना है, जिनमें से प्रत्येक का वजन 2.5 से 15 टन के बीच है। लेकिन वे इन विशाल पत्थरों को कैसे ले जाते और इकट्ठा करते थे? कई विचार हैं, लेकिन सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत तरीकों में से एक में स्लेज और रैंप का उपयोग शामिल है। श्रमिकों ने रेगिस्तानी रेत में स्लेज पर पत्थरों को घसीटा होगा। घर्षण को कम करने के लिए पानी का उपयोग किया होगा। रैंप या तो सीधे, टेढ़े मेढ़े या सर्पिल ने उन्हें पिरामिड के ऊंचे होने पर पत्थरों को ऊपर ले जाने की अनुमति दी। ग्रेट पिरामिड के अंदर वास्तुकला उतनी ही प्रभावशाली है। राजा का कक्ष ग्रेनाइट के विशाल ब्लॉकों से बनाया गया है। कुछ का वजन 80 टन तक है। असवान में 800 किलोमीटर से ज्यादा दूर खदानों से लाया गया। राजा के कक्ष के ऊपर राहत कक्षों की एक श्रृंखला है। पिरामिड के वजन को वितरित करने और कक्ष को ढहने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। जिस सटीकता के साथ पिरामिडों का निर्माण किया गया था, वह आश्चर्यजनक है। ग्रेट पिरामिड कार्डिनल बिंदुओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के साथ लगभग पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि पिरामिडों को खगोलीय महत्व को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, संभवतः ओरियन तारामंडल के सितारों के साथ संरेखित, जो बाद के जीवन के देवता ओसिरिस से जुड़ा था। आज भी पिरामिड अपने रहस्यों का खुलासा करते रहते हैं। आधुनिक पुरातत्वविद उन्नत तकनीक का उपयोग करते हैं, जैसे कि त्रिआयामी स्कैनिंग और थर्मल इमेजिंग, पिरामिडों को नुकसान पहुंचाए बिना उनका अध्ययन करने के लिए। इन अध्ययनों से पहले अज्ञात कक्षों की खोज हुई है और गलियारे इन प्राचीन अजूबों की हमारी समझ को और गहरा करते हैं। पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं थे, वे फिरौन की शक्ति और दिव्य से उनके संबंध के प्रतीक थे। वे एक बड़े परिसर का हिस्सा थे, जिसमें मंदिर, रानियों के लिए छोटे पिरामिड शामिल थे और स्फिंक्स, एक गूढ़ स्मारक जिसने सहस्राब्दियों से पठार की रक्षा की है। पिरामिडों की विरासत युगों से चली आ रही है। कला, साहित्य और वास्तुकला के अनगिनत कार्यों को प्रेरित करते हैं। वे आश्चर्य का स्रोत बने हुए हैं और प्राचीन मिस्रवासियों के कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रमाण। मिस्र के पिरामिड केवल ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, वे सुदूर अतीत की कड़ी हैं। एक ऐसा समय जब मानवीय महत्वाकांक्षा स्वर्ग तक पहुंची और पत्थर दर पत्थर कुछ ऐसा बनाया जो अनंत काल तक रहेगा।
अगर आपको मिस्र के पिरामिडों के बारे में यह गहरी जानकारी पसंद आई, तो कृपया प्राचीन इतिहास और दुनिया के अजूबों पर अधिक वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।